आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युवा शक्ति नव सृजन में लगे। प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 17, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, हमें भगवान ने ऐसा बल दिया है कि कोई भय, चिंता, निराशा हमें नहीं सता सकती। उठिए, उठिए, भय से हाथ झाड़ दीजिए, भय को फूंक से उड़ा दीजिए। रोने से काम ना चलेगा। रूखी रोटी खाकर हंसिए, कूदिए और कल चुपड़ी खाने का प्रयत्न कीजिए। जीवन की सफलता, असफलता, उत्कर्ष, अपकर्ष, उन्नति, अवनति, उत्थान, पतन सब मनुष्य की इच्छा शक्ति की सफलता और निर्बलता के ही परिणाम हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति मानसिक क्षेत्र का वह दुर्ग है। दृढ़ इच्छा शक्ति मानसिक क्षेत्र का वह दुर्ग है जिसमें किसी भी बाह्य परिस्थिति, कल्पना, कुविचारों का प्रभाव नहीं हो सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति जीवन के भयंकर झंझावातों में भी अजेय चट्टान की तरह अटल स्थिर रहता है। संकल्प को सफलता की जननी कहा गया है। यह इच्छा शक्ति का ही सघन रूप है। संकल्प के अभाव में शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार यह भी सच है कि शक्ति के अभाव में संकल्प भी पूरे नहीं होते। संकल्प के साथ शक्ति को संयुक्त करना एक कला है। मनुष्य की सामर्थ्य एवं उपलब्धियां अन्य भौतिक साधनों की तुलना में अधिक मूल्यवान है। इच्छा शक्ति यदि संकल्प का रूप धारण कर ले तो मनुष्य ऐसे अनेकों चमत्कृत करने वाले परिणाम प्रस्तुत कर सकता है जिस पर सहसा लोगों को विश्वास करना कठिन पड़ सकता है। मित्रों, आप जरा गौर करके देखें तो पाएंगे कि राष्ट्र का नैतिक स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जहाँ नैतिक स्तर भी संतोषप्रद स्थिति में नहीं है, वहाँ आध्यात्मिक विकास की बात तो बहुत दूर रह जाती है। राष्ट्र स्वावलंबन के तत्व को भूलता चला जा रहा है। हमारी दृष्टि में यह परावलंबन राष्ट्र विकास में, हमारी दृष्टि में यह परावलंबन राष्ट्र विकास में प्रमुखतम अवरोध है। आप निश्चित माने स्वावलंबन तत्व को जाने बिना देश के विकास का चक्का गतिशील नहीं हो सकेगा। मित्रों, यह आमंत्रण प्रत्येक उस छात्र, छात्रा, युवक, युवती को है जो न केवल स्वयं को बल्कि समूचे राष्ट्र को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। जिनके हृदय में कसक है, अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति विकलता का भाव है, जिनका मन कुछ सार्थक करने के लिए व्याकुल, बेचैन है। भारत कृषि प्रधान, ग्राम प्रधान देश है। कृषि के साथ पशुपालन अनिवार्य रूप से जुड़ा है। पशु ऊर्जा कभी न चुकने वाली ऐसी ऊर्जा है जो कृषि के उप उत्पाद, बाई प्रोडक्ट, घास भूसे से प्राप्त होती रहती है। पशु ऊर्जा का उत्सर्जित भाग, वेस्ट प्रोडक्ट, प्रदूषण नहीं फैलाता, कीमती खाद देता है। मित्रों, इसे ग्रामोद्योग के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। पशुपालन में गौपालन सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए गोपालन पर आधारित ग्रामोद्योग हर क्षेत्र में सफल बनाने होंगे। गौदुग्ध, गोबर,
गोमूत्र के उपयोगिता के भावनात्मक, आरोग्यवर्धक तथा उद्योग परक पक्ष उभार कर उन्हें जनजीवन का अंग बनाना होगा। मित्रों, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करें, आपको बताते हैं। ये करें क्या? पर्यावरण की दुर्दशा के लिए हम और हमारी जनसंख्या जिम्मेदार है, इसलिए इसे बेहतर बनाना ही हमारा कर्तव्य है। कुछ ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जिन पर आचरण करना युवकों का परम कर्तव्य है। नंबर 1, यदि आपके घर में किसी नल से पानी टपकता है तो उसे तुरंत ही ठीक करा लेना चाहिए। नंबर 2, पानी के लिए पानी से भरी बोतलें अपने फ्रिज में रखें। नंबर 3, बर्तन साफ करने या कपड़ा धोने की मशीनों का प्रयोग केवल तभी किया जाए जब वे बर्तन या कपड़ों से पूरी भरी हों। नंबर 4, कपड़े धोने की मशीनों में उन डिटर्जेंटों का इस्तेमाल करना अधिक उपयोगी है जिनमें फास्फेट की मात्रा कम होती है। नंबर 5, कीटाणुनाशक औषधियाँ, घरेलू अपमार्जक, ग्रीस, दवाइयाँ और रासायनिक पदार्थ सिंक और संडासों में नहीं डालने चाहिए। नंबर 6, शौचालय की नालियों में कागज तथा दूसरे चीथड़े नहीं डालने चाहिए। नंबर 7, कागजों और पेड़ पौधों की पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको ढेर के रूप में जमा कर देना चाहिए। यह बाद में अच्छी किस्म की खाद का काम दे सकते हैं। नंबर 8, घरों में छोटे छोटे पौधे लगाना और छोटा सा चिड़ियाघर बनाना अत्यंत उपयोगी है। पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं और पक्षी कीड़ों के दुश्मन हैं। नंबर 9, छोटी छोटी दूरियों के लिए कारों की जगह साइकिलों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। नंबर 10, कार पेट्रोल, शीशा, धातु से मुक्त होना चाहिए ताकि वायु में कम से कम शीशा प्रदूषण हो। नंबर 11, लाल बत्तियां आने पर गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए। भीड़ वाले व्यस्त साधन में मोटर वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नंबर 13, भारत के महानगरों में आजकल प्लास्टिक थैलियों का चलन बहुत बढ़ गया है। प्लास्टिक की ये थैले इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए क्योंकि ये भूमि प्रदूषण फैलाते हैं। इनको इकट्ठा करते रहना चाहिए और गली में फेरी लगाने वालों को बेच देना चाहिए। बेहतर तो यह है कि आप जब भी बाजार जाएं अपना घरेलू थैला ले जाएं और उसी में सामान खरीद कर लाएं। नंबर 14, अपने घर के कूड़े करकट को सड़कों पर इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए बल्कि एक कूड़ेदान में डालना चाहिए। नंबर 15, डीडीटी का इस्तेमाल करना अत्यंत घातक है। कीड़े मकोड़े मारने के लिए इसका प्रयोग कुछ देशों ने बंद कर दिया है। साथियों, चमड़े और फर से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। अंत में यह कहना अनुचित न होगा कि पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हम ही इसे सुधार सकते हैं और मानव को एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं। साथियों, हरित मार्ग संवर्धन में योगदान आपको पढ़कर सुनाएंगे। अगले वीडियो में सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।